हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आज मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। करीबन 24,509 पर जाकर दोस्तों आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। करीबन 21 पॉइंट गिरकर निफ्टी बंद हुआ। लेकिन मैंने क्यों कहा रिकवरी? बिकॉज दोस्तों, जिस तरीके से आज मार्केट्स ओपन हुए, गिरावट के साथ शुरुआत होने की पूरी पूरी संभावना थी। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। करीबन 24,445 पर जाकर दोस्तों निफ्टी की ओपनिंग होती है और उसके बाद बाजार लो लगाता है करीबन 24,360 के आसपास का। 24,362 का आज का बाजार का लो है। बट उसके बाद जो बाजार ने रिकवरी मारी वो अपने आप में काफ़ी सॉलिड थी। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट मेजरली आपको एक रेंज में देखने को मिला, राइट। उस रेंज के अंदर ही आज आपको ओवरऑल ट्रेड होता हुआ नजर आया। और करीबन दोस्तों जो मूव है वो हमको मार्केट्स के अंदर मेजरली देखिए 24,450 के आसपास अगर 24,530-40 तक का मूव देखने को मिला। आज का मार्केट्स का जो हाई है वो 24,595 का आपको देखने को मिलेगा। बट नो डाउट आज मार्केट्स के अंदर आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। जो शुरुआत में लो थी उसके बाद बाजार ने बहुत ही स्मार्ट रिकवरी मारी। अब नो डाउट देखिए मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं जिसके ऊपर देखिए बाजार का रिएक्शन रहेगा, राइट। तो ये बात सही है कि देखिए हर कंपोनेंट को देखना जरूरी है। तो आज अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो 52,280 पर जाकर देखिए बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। 14 पॉइंट्स ऊपर जाकर देखिए बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। एग्जैक्टली सिचुएशन यहाँ पर भी सेम थी। एक डाउन साइड से शुरुआत हुई देखिए, यहाँ पर जो ओपनिंग नजर आई वो करीबन 52,145 की थी। एंड उसके बाद 52,427 तक दोस्तों आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आया। 51,874 का आज का लो था। सो आप समझ सकते हैं कि देखिए आज जो मूव आया वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। बाजार के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। बट नो डाउट आज एक अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर और अनएक्सपेक्टेड मूव ओवरऑल निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला। बिकॉज गिरावट आज होनी चाहिए थी बट बिल्कुल विपरीत देखिए मार्केट ने आज, जैसा मैंने कहा, ट्रेड किया। अब ज़रूरी बात क्या है, देखिए आज एक इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बेसिकली सरकार के द्वारा पेश किया गया है। हम बहुत विस्तार से बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में निकल कर आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो यही है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हैज़ नो प्लेस इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। जी हाँ, ये बहुत कड़े बयान है जो बेसिकली निकल कर आ रहे हैं लगातार। और ये बयान कड़े क्यों है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है आपको पता ही, ऑब्वियस सी बात है। कल बजट आने वाला है और हो सकता है कि देखिए सरकार एफएनओ के ऊपर एक अलग से टैक्सेशन कर दे। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। बिकॉज देखिए लगातार आपको पता है सेबी यहाँ पर कह रही है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग नहीं करनी है, एफएनओ में ट्रेडिंग नहीं करनी है। आरबीआई के भी स्टेटमेंट कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा देखिए यहाँ पर खिलाफ थे इन सब चीज़ों के, राइट। सो आप समझ सकते हैं आज जो इकोनॉमिक सर्वे निकल कर आया इसमें आप लगातार अगर आप देखेंगे that any potential fall in stock market could make investor feel cheated and deter them from returning to capital markets from a long time। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि आप अगर बाजार में कोई एकाएक गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका भारी नुकसान हो सकता है। और उस भारी नुकसान के कारण होगा क्या कि उनका स्टॉक मार्केट से विश्वास जो है वो बेसिकली उठता हुआ नजर आ जाएगा। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लगातार अगर आप देखेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग बढ़ रही है इसमें रिटेल निवेशकों को दूर रहना चाहिए। इससे दूर रहने की सलाह जो है वो बेसिकली दी जा रही है। तो कल देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या सरकार एफएनओ के ऊपर टैक्सेशन लाने की बात करेगी। अब टैक्सेशन लाने से होगा क्या, क्या एफएनओ की ट्रेडिंग रुकेगी? ऑब्वियस सी बात है, देखिए टैक्सेशन अगर बढ़ जाता है तो काफ़ी लोग वो चीज़ नहीं करते हैं, राइट। तो ये एक सरकार का हो सकता है कि पैमाना हो सोचने का। अब ये तो हमको कल ही पता लगा कि देखिए होगा क्या, बट नो डाउट ये एक चीज़ हो सकती है। बिकॉज सरकार ने क्या कहा है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हैज़ नो प्लेस इन अ डेवलपिंग कंट्री। मतलब सरकार ने, मतलब इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। अब एक अलग बात आते हैं बजट में हो क्या सकता है। हमारी इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो देखिए आज ऐसे 30 शेयर्स बताए गए। अब मैं इन 30 शेयर्स के नाम बिल्कुल आपके सामने बता दूंगा, बट नो डाउट देखिए कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो बात कही गई है वो ऑब्वियसली बात है, जो रिपोर्ट आई है उसके साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सर आप देखिए फोकस क्या है, बिग फोकस कहाँ पे रहेगा, वुड बी ऑन मोर ऑफ द सेम सिंस द मिनिस्टर्स आर द सेम, since the policies at least as expressed in recent interviews by everybody are a continuation of a past। मतलब ये एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ बड़ा चेंज बजट में नहीं होने वाला है। वो मिनिस्ट्रीज जो जिनके पास थी वो ऑलमोस्ट सेम है। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार आज भी है, वहाँ पर कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है। इसलिए बजट मोर ऑफ द सेम रहने की एक्सपेक्टेशंस है। कोई ऐसी अलग थीम नहीं होगी जहाँ पर देखिए सरकार जाती हुई नजर आएगी, ये एक्सपेक्टेशंस है।
अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा 30 शेयर्स है जिनकी हम बात की गई, तो सबसे पहला जो है वो डिफेंस सेक्टर है, जिसको लेकर हम कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव बायस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार दोस्तों सरकार जिस तरीके से डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए HAL, BEL, भारत फोर्ज, HAL के बाद देखिए BML, BEL, MDL, BDL, GRSC, डेटा पैटर्न्स, कोचिंग शिपयार्ड, कुछ कंपनीज है। रेल स्टॉक्स के बारे में बात की गई है कि रेलवे स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में बात की गई कि सरकार देखिए GDP का बहुत अ, अच्छा हिस्सा यहाँ पर लगाती है, राइट। देन पावर स्टॉक्स के ऊपर बात की गई है। तो ये सब सेक्टर्स है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी एनालिस्ट बुलिश दिख रहे हैं। बट नो डाउट देखिए, कल बाजार ही बताएगा कल की किस तरीके का बजट निकल कर आता है, राइट। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ हो सकती है जिससे दोस्तों कल बाजार खुश ना रहे बजट के साथ। वो है, देखिए कल भी हमने बात की थी, वो था कैपिटल गेन टैक्स। देखिए सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में इलेक्शन से भी बड़ी गिरावट आ सकती है। वो कब होगा? अगर कल कोई कैपिटल गेन टैक्स के अंदर सरकार बदलाव करती है। कैपिटल गेन टैक्स के अंदर देखिए बदलाव मतलब बदलाव ऑन द नेगेटिव साइड। कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया जाए, अब लॉन्ग टर्म बढ़ाया जाए, शॉर्ट टर्म बढ़ाया जाए, फर्क नहीं पड़ता है, बट ये बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और ये देखिए, अगर हाल में देखेंगे जो जेफरी से क्रिस वुड ने क्या कहा था कि अगेंस्ट सेलिंग ड्यूरिंग करेक्शन एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट टर्म रीजन, मतलब उन्होंने कहा था कि साफ बात है कि अगर गिरावट होती है तो बेचने के बारे में ना सोचें, शॉर्ट टर्म रीजंस के अलावा अलावा उन्होंने साफ साफ ये कहा। सो यहाँ पर ये देखना है कि देखिए इस बार क्या होता है, क्या एक यूनिफॉर्म कैपिटल गेन टैक्स रिजीम लाया जाएगा, सिंप्लीफाइड किया जाएगा उसको। एक्सपर्ट्स ये एडवोकेट करते हैं कि वो करना चाहिए। अब ये देखना है कल की, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कैपिटल गेन टैक्स के अंदर क्या अनचेंज रहता है या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या पॉजिटिव साइड पे होंगे या नेगेटिव साइड पे होंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा कल देखना। मेरे हिसाब से देखिए सरकार नेगेटिव साइड पे नहीं करना चाहेगी, अदरवाइज उनको ही पता है कि इक्विटी मार्केट्स के अंदर फॉल आ जाएगा, ये मुझे लगता है। तो लेट्स सी होता क्या है। अब एक और आज दोस्तों बड़ी खबर निकल कर है, और ये बड़ी खबर क्यों है? बिकॉज ये एक्सपेक्टेशंस नहीं की गई थी। तो दोस्तों जो बाइडन, जो आपको पता है अमेरिका के अभी राष्ट्रपति है, वो फिर से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने जो चुनाव है उससे विड्रॉ कर लिया है अपना कैंडिडेट। और यहाँ पर कमला हैरिस जो अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट है, अब वो दोस्तों बेसिकली हो सकता है कि प्रेसिडेंट के लिए आपको लड़ती हुई नजर आए जो दूसरी पार्टी है। सो ये अपने आप में आप देख सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंट रेस एंटर्स एन अनसर्टेन फेज फॉलोइंग प्रेसिडेंट जो बाइडन एंटिसिपेटेड विड्रॉल, अटेंशन हैज स्विफ्टली शिफ्टेड टू वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एंड हर पोटेंशियल रनिंग मेट। सो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि देखिए ये प्रेसिडेंट के लिए लड़े, या फिर हो सकता है कि दूसरे जॉर्ज शेपेरी भी हो सकता है कि देखिए लड़ सकते हैं। बट नो डाउट आप समझ सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग फेज हो गया, बिकॉज ओवरऑल जब से देखिए जो बाइडन लड़ रहे थे, माना जा रहा था कि बहुत इजीली डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। अभी भी मुझे लगता है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को जीतने में कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आने वाली है। बट ये कह सकते हैं कि अब जब चेंज हो चुका है सिनारियो, तो थोड़ा बहुत तो देखिए फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सो ये देखने वाली बात होगी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से इस पर देखिए अमेरिका के बाजार रिएक्शन देते हैं। अगर अभी मैं करंट बात करता हूँ देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स की, तो देखिए करीबन 99 पॉइंट्स ऊपर है, बल्कि दिन के हाईस पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सो ये दिखता है कि देखिए अमेरिकन मार्केट्स में अभी तो आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी देखते हैं कि आज कितना देखिए अमेरिकन मार्केट्स बढ़ पाता है, कितना घट पाता है, देखने वाली बात होगी। नो डाउट ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है खबर निकल कर आ गई है अमेरिका के लिए, जिसपे देखिए बाजार की नज़रें रहेगी, राइट। आज एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई, और वो रिपोर्ट दोस्तों किसके द्वारा? IMK के द्वारा। उन्होंने माना है कि यहाँ पर सेंसेक्स निफ्टी करीबन 10% तक गिर सकते हैं विद बिगर क्रैश इन स्मॉल कैप्स। तो ये दोस्तों आज IMK ग्लोबल ने कॉशन भी दिया है कि बाजार के अंदर 5 से 10% का करेक्शन आ सकता है, और एक बड़ा करेक्शन हमको स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ये उनका मानना है कि बजट के बाद हो सकता है कि बाजार के अंदर आपको थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ जाए। निफ्टी कुड बी इन द ऑफिंग विथ शार्पर ड्रॉ डाउन्स इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। ये दोस्तों एक्सपेक्टेशंस है। अब देखिए उन्होंने क्यों कहा है ऐसा। उन्होंने माना है कि एक रिस्क है 5 से 10% के करेक्शन का, क्योंकि वैल्यूएशंस की उन्होंने बात की कि देखिए वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट 21.4 टाइम्स पे अब ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव बजट रहा तो ये इन द प्राइस है, लेकिन अगर कोई एडिशनल पॉजिटिव कैटलिस्ट नहीं आता है बाजार के लिए, मतलब कोई और ऐसी नई चीज़ निकल कर नहीं आती है, तो उनका मानना है कि जो अर्निंग सीजन है वो भी टैपिड रहा है, कोई इतना शानदार नहीं रहा है। रेट कट्स हो सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशंस है कि बिल्कुल साल के अंत में होंगे। तो इसलिए उनका मानना है कि यहाँ पर बाजार के अंदर एक सेल ऑफ आ सकता है।
आ क्यों सकता है, बिकॉज थोड़ी सी वैल्यूएशंस हाई है, फाइनेंशियल्स मोस्ट लिक्विड है और ड्यूरेबल्स, ऑटोज और वल्नरेबल है। ये उनका मानना है कि इन इन जगह पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सो अपने आप में आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स तो ऐसी आ रही है कि थोड़ी बहुत गिरावट बन सकती है। अब देखते हैं होता कि नहीं, बिकॉज अगर हम बात करें लगातार ये मार्केट्स को लेकर खबरें आ रही है कि बाजार गिर सकता है, गिर सकता है, बट बाजार देखिए अपना चाल चल रहा है और कभी भी देखिए बाजार को कोई टाइम नहीं कर सकता है, ना कोई बड़ी ब्रोकरेज ना कोई और। बाजार देखिए अपने मूड माहौल से चलता है और जब गिरना होता है तब गिरता है, कोई सोच नहीं रखता तब जाकर बाजार गिरता है। तो ये सिंपल सी बात है, लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों आज कुछ शेयर्स पे बात करते हैं जहां पर बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली, जिसमें एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक को सबने एंटिसिपेट किया था कि गिरेगा, मुझे भी लगा था कि देखिए गिरेगा, बट आज जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली, बल्कि 2% से ज़्यादा चल गया, ये अपने आप में हम कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कोई नहीं सोच सकता था कि एचडीएफसी बैंक चलेगा, बट आज एचडीएफसी बैंक के अंदर हमको तेजी देखने को मिली। वहीं अगर बात करते हैं रिलायंस की, तो ऑब्वियस सी बात थी कि देखिए गिरावट होनी चाहिए थी और आज 3% से ज़्यादा हमको रिलायंस करेक्ट होता हुआ नजर आ गया। देन कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी गिरावट की एक्सपेक्टेशंस थी, 3% ज़्यादा कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी गिरावट थी। और विप्रो विप्रो में तो ऑब्वियस सी बात है गिरावट आनी ही थी और वो बिल्कुल गिरावट आ जाई, 9% से ज़्यादा दोस्तों विप्रो करेक्ट होता हुआ नजर आया। तो जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ पर करेक्शन देखने को मिला, जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी सिर्फ एक शेयर था वैसे देखा जाए जहाँ पर लग रहा था कि देखिए गिरावट हो सकती है एचडीएफसी बैंक, बट आज वो तेजी कर गया। तो बिल्कुल जिनके पास था उनको उनको बढ़िया हुआ कि गिरावट नहीं हुई शेयर के अंदर। अब जैसे मैंने कहा था आपको कि हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो आज सरकार ने पेश किया है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं वो हम समझते हैं। सो की हाईलाइट्स क्या है, सबसे पहली बात तो देखिए इंडिया की जो FY25 में जीडीपी ग्रोथ रह सकती है वो 6.5 से 7% तक रह सकती है। इन्फ्लेशन हाई है, फूड आइटम की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ अभी भी इन्फ्लेशन उनको हाई दिखता है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है कि आरबीआई के स्टैंड्स और जो सप्लाईज है उसको थोड़ा सा बदलती हुई नजर आ जाए। लोकल डिमांड अगर आती है तो वो इंडस्ट्री ग्रोथ दिखाएगी इंडिया के अंदर, ये एक्सपेक्टेशंस है। इंडिया को अभी भी लोकल रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D के अंदर काम होना चाहिए, ये बताया गया है। पॉलिसी फोकस इस तरह होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव बने इंडिया की, इसके ऊपर सरकार का फोकस होना चाहिए। अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो हो सकता है कि करीबन 6.7% रहे, जो रहा है करीबन जैन से मार्च 2024 के अंदर। यहाँ पर अभी भी देखिए कहा गया है कि जॉब्स क्रिएशन के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जो लेबर फोर्स है जो एग्रीकल्चर लीव हो रहा है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वहाँ पर जॉब क्रिएशन होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी सरकार को फोकस करना चाहिए और सरकार को सर्वे करना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा गया है द शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन आउटलुक फॉर इंडिया इज बेनिंग एंड द आउटलुक फॉर रेमिटेंस इन इंडिया फॉर 2024 इज स्ट्रॉन्ग एंड इज लाइकली टू बी एट 3.7%। तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वेज जो थे उसके पॉइंट्स जो थे वो निकल कर आए हैं और जिसके साथ हमने शेयर करे। बट हाँ ठीक है, आई थिंक कल बजट के ऊपर फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, बजट में क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा मार्केट को आगे डिटरमाइन करेगी और डेफिनेटली कल निफ्टी की तेज़ी और गिरावट में अपना पूरा योगदान बजट ही देगा। तो बिल्कुल बजट का जो भी देखिए अपडेट रहेगा वो कल आपके साथ शेयर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।